कि स्ट्रेस जो पैदा होती है किसी के अंदर, देखो स्ट्रेस किस तरह से डेवलप होती है वो पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये टॉपिक का नाम क्या है? थर्मल स्ट्रेसेस। तो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लीजिए, क्या है? थर्मल थर्मल स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस इसका क्या मतलब है और इसको कैसे करना है, कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्मल स्ट्रेस, देखिए बेटा कोई भी मटेरियल जो है, हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स के केस में आपको पता होगा जब भी हम गर्म करते हैं, जैसे कि लोहा है, लोहे को आप गर्म करते हो तो वो फैलता है, तो आप देखेंगे उसकी लेंथ बढ़ती है, और अगर उसको ठंडा करें तो उसकी लेंथ कम होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? लेंथ उसकी कम होने लग जाती है। तो हमारे पास क्या होगा, जो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप किसी के अंदर होंगे वो किसके कारण होंगे और कैसे होंगे? तो बेटा हमारे पास थर्मल स्ट्रेसेस आती हैं किसी बॉडी के अंदर। अब हमें ये जरूरत कहां पड़ती है? देखिए जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं भाई साहब गर्म तो हो ही रही है। आप कोई भी मटेरियल मूव करते हो, मशीन के पार्ट को चाहे इस तरह से मूव करो, रोटेट करो, जो मर्जी करो, वो भाई साहब गर्म तो हो ही रही है। और जैसे ही मटेरियल गर्म होता है हमें पता है कि उसमें एक्सपेंशन आती है, क्योंकि जो मेटल्स हैं गर्म होने पे एक्सपैंड होते हैं और ठंडे होने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, छोटे होने लग जाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पीस है, यहां पे मेटल का कोई पीस है, इस तरह से है, इसको हम नीचे से गर्म करते हैं। हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, हीट अप देते हैं, हीट करते हैं इसको। तो हमने क्या दे दिया? इसको हीट दे दिया। जैसे ही हीट दिया तो ये एक्सपैंड करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? एक्सपैंड करने लग जाएगा। तो मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए कि हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है, और एक्सपेंशन बहुत ही कम दिखा देते हैं इसमें, बहुत ज्यादा नहीं दिखाते कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रही है, हम थोड़ी सी कम एक्सपेंशन इसमें दिखा देते हैं कि ये एक्सपेंशन हो रही है। और ये जो एक्सपैंड कर गया बेटा, ये यहां से लेके यहां तक जो एक्सपैंड कर गया, तो ये एक्सपेंशन किसके कारण हो रही है? ये हो रही है यहां पे टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर के कारण इसमें फ्री एक्सपेंशन हो रही है। क्या हो रही है? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन। अब ये जो फ्री एक्सपेंशन हो रही है, क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। सर थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, आईसी इंजन, सारे लेक्चर हो चुके हैं बेटा, सारे लेक्चर हो चुके हैं। प्लीज एक बार वहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, वहां से स्टार्ट कीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास फ्रीली एक्सपेंशन होगी, और इस फ्री एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। की लेंथ कितनी चेंज हो रही है, इसकी लेंथ डेल्टा एल चेंज हो रही है, तो इसको हम फ्री एक्सपेंशन कहेंगे। तो हम कहें भाई साहब इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, पर अब इसमें स्ट्रेस कहां से आ गई? तो इस केस में जहां भी फ्रीली एक्सपैंड करेगा, जहां भी फ्रीली एक्सपैंड करेगा वहां पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होगी मेरे बच्चे। यहां पे कोई स्ट्रेस नहीं है, अभी अभी कोई स्ट्रेस नहीं है। तो इसको स्पेशल केस में लिखेंगे, इसको स्पेशल लिखेंगे बेटा। whenever 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 we allow free expansion, there will be no stress, there will be no stress, उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। मेरे बच्चा सीधी सी बात एक सिंपल सी बताता हूं, हमने क्या किया? इसको फ्रीली एक्सपैंड होने दिया, तो इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं आई, इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं आई। लेकिन आपने क्या किया? आपने ले लिए पंगे इसके साथ। पंगे क्या लिए कि हमने यहां पे जो बॉडी थी हमारे पास, यहां पे बॉडी थी, इसको एक साइड से हम फिक्स दिखा देते हैं कि हमारे पास एक साइड जो है वो इसकी फिक्स है, यहां पे फिक्स है, ये था। लेकिन हमने क्या पंगे लिए? इसको गर्म किया। गर्म किया, गर्म करने से हमारी ये एक्सपेंशन होनी थी,
लेकिन हम हैं पंगेबाज, हमने इसकी एक्सपेंशन को रोक दिया, हमने इसकी एक्सपेंशन को रोक दिया और यहां पे एक प्लेट लगा दी जो इसको रोके, इसकी एक्सपेंशन को रोके। आप समझ रहे हो? इस तरह से हमने एक प्लेट लगा दी और इसकी एक्सपेंशन को रोकने के लिए क्या, हमने इसकी एक्सपेंशन को जैसे ही रोका, बढ़ना था इसने, हमने रोक लिया, तो इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी उसी को हम कहेंगे थर्मल स्ट्रेसेस। उसको क्या कहेंगे हम? थर्मल स्ट्रेसेस। हमने इसको रोक दिया। सो इसको लिखेंगे कैसे? if we restrict the free expansion of metal, then there will be stresses induced। तो स्ट्रेसेस इसके अंदर आ जाएंगी, स्ट्रेसेस उसके अंदर आ जाएंगी और इन्हीं स्ट्रेसेस को क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेसेस। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, is called as थर्मल स्ट्रेस। ठीक है बेटा, थर्मल स्ट्रेस। और ये होता है, एक्चुअल में होता है। और इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, बड़ी ही सिंपल सी। देखो ये है भाई साहब, दो चीजें की। ये पहले जो है ये है भाई साहब अंग्रेजों के बच्चे, ये अंग्रेजों के बच्चे हैं। जो वो बढ़ते हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होता कि जा यार जो करना है कर ले, क्या करेगा, इधर उधर जाएगा, धक्के खाएगा, कोई बात नहीं, घर को आ जाएगा, टेंशन नहीं लेते, उनको रोकते नहीं है। तो वो क्या करते हैं? फ्रीली एक्सपैंड करते हैं, फ्रीली एक्सपैंड होते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होती। और हमारे क्या होता है? हमारे यहाँ पे रोक होती है हर एज के बंदे को, हर जगह पर रोक होती है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, 8 बजे से पहले आ जा, 7 बजे से पहले आ जा, तू कर क्या रहा था, तू वहां क्यों गया, तू ये क्यों गया, वो क्यों गया, इतने क्वेश्चन, इतना कि फ्रीली एक्सपैंड होने से रोक रहे हैं। जो आपने एक्सपैंड करना था, आपने अपने पंख बिखेरने थे, उनको रोका जाता है। और जब रोका जाता है तो क्या आती है अंदर? स्ट्रेस आती है, गुस्सा आता है कि मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते। जब कुछ करने नहीं देना, पैदा क्यों किया था, सीधे ये भी बोल देते हैं, है ना। तो ये भाई साहब वो अलग बात है, तो माँ बाप बन के समझ आती है, कई चीजों को रोकना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रीली एक्सपैंड से रोकते हैं तो थर्मल स्ट्रेसेस उसके अंदर आती है, और यही थर्मल स्ट्रेसेस हमें तंग कर सकती है। कहां पे तंग कर सकती है? यहां पे देखिए, रेलवे ट्रैक में आप देखोगे तो आपको एक गैप दिखेगा, ट्रैक के बीच में हमेशा एक गैप दिखेगा। और ये जो गैप होगा वो किस लिए होगा? इसीलिए छोड़ रखा है गैप, ताकि यहां पे अगर टेम्परेचर राइज करे तो ये एक्सपैंड अगर हो तो मैक्सिमम यहां तक आ सके। इनको पता है कि कहां तक आएगा, इनको पहले ही पता है कि ये इसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी, और ये अगर बढ़े तो ये भी इधर आके यहां तक आए, फिर भी एक दूसरे को टच ना करें एक दूसरे को, फिर भी टच ना करें। इतना एक्सपेंशन होने के बाद, क्योंकि भाई साहब टेम्परेचर इंडिया में, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जो नॉर्थ इंडिया लोग पूछो, यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी जाता है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी जाता है। तो कहां 4 डिग्री, कहां 45 डिग्री। तो इतने टेम्परेचर चेंज में ये रेलवे लाइन का हमारे पास चेंजेस आते ही आते हैं, और ये फ्रीली एक्सपैंड करने दे, इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं? फ्री एक्सपेंशन के लिए गैप दे देते हैं, फ्री एक्सपेंशन के लिए गैप भी दे देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन हम होने देते हैं। अगर ना दे तो क्या हो जाएगा? ना दे तो क्या हो जाएगा? तो होगा ये सिंपल सी बात मेरे बच्चे, लाइनें इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकती है। सर हीट इज गिवन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट और टू द मेल्टिंग पॉइंट।
हीट इज गिवन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। बेटा देखिए, हम किसी चीज को मेल्ट नहीं करना चाहते, हम इसको हीट खुद थोड़ा ना दे रहे हैं, हम इसको खुद नहीं हीट दे रहे, सन दे रहा है। हीट देनी है मेल्टिंग पॉइंट। अगर देखोगे तो स्टील की बातें करें तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना क्यों करना है भाई? हमें मेल्ट तो करना ही नहीं ना, हमें तो इनको सॉलिड ही यूज करना है, लिक्विड तो हमें बनाना ही नहीं है। सर प्लीज लाइव के एंड सर क्या कह रहे हो, पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। करता हूं बेटा, करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है, मैं सारा कुछ करता हूं। आप देखिए जो भी पीडीएफ है सब अवेलेबल है, आपने देखिए एक बार लेक्चर के बाद में हर किसी का पीडीएफ अवेलेबल है। देखिए हमारे पास क्या है कि इस तरह से अगर प्रॉब्लम आती है तो भाई सब दिक्कत है, दिक्कत है, ठीक है। तो और इसी तरह आप देखोगे तो रेलवे जो ब्रिज होते हैं, सॉरी अपने फ्लाईओवर होते हैं, फ्लाईओवर जिसके ऊपर कार वगैरह निकल सकती हैं, तो फ्लाईओवर में भी आप देखोगे तो यहां पे भी गैप दिया होता है। गैप इसीलिए ताकि ये एक्सपेंड करे, ये एक्सपेंड करे, तो भी एक दूसरे को टकराए ना। तो ये एक्सपेंशन दे होते हैं थर्मल ज्वाइंट का, थर्मल एक्सपेंशन का ज्वाइंट हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास जरूरी है थर्मल एक्सपेंशन के लिए और थर्मल स्ट्रेसेस से बचने के लिए जरूरी है, ये जरूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।